वेलकम टू तेज एजुकेशन। आज इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए मॉडल पेपर सेट नंबर 12 आप लोगों को हम कवर कराएंगे और मॉडल पेपर के जीके और साइंस विषय के प्रश्न इस वीडियो में हम देखेंगे। आपका स्कोर क्या रहता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। पेपर से पहले आपका पेपर है ये जीके और साइंस का। तो आइए शुरू करते हैं और जो भी स्कोर है उसी अनुसार फिर आप अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिएगा। भाई सबसे पहला प्रश्न है कि भारत में रेडियो का प्रसारण सबसे पहले कब शुरू किया गया था। तो आप हमेशा याद रखें कि भारत में रेडियो का प्रसारण सबसे पहले शुरू किया गया वर्ष 1936 में। दूसरा प्रश्न बनता है कि पैराडाइज लॉस्ट के लेखक कौन है। अति महत्वपूर्ण है भाई, पूरा का पूरा मॉडल पेपर अति महत्वपूर्ण प्रश्नों से भरा हुआ है। हमेशा याद रखिएगा पैराडाइज लॉस्ट के लेखक हैं मिल्टन। प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय आय में क्या शामिल होता है। सबसे पहला कि भूकंप पीड़ितों की वित्तीय सहायता, या किसी बच्चे को जेब खर्च, या लॉटरी का कोई पुरस्कार जीतना, या नए मकान का निर्माण, क्या शामिल होता है राष्ट्रीय आय में। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय आय में नए मकान का निर्माण शामिल किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जलियांवाला बाग किस नगर में स्थित है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है। कहाँ पर भाई? अमृतसर में जलियांवाला बाग स्थित है। प्रश्न है कि भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होते हैं। बड़ा शानदार प्यारा सा प्रश्न। संविधान के अंतर्गत हमेशा एक या दो प्रश्न संविधान का आता ही आता है। तो भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष हैं। प्रश्न है कि वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है। तो भैया जी सभा और समिति को दो पुत्रियां कहा गया है प्रजापति की। किसकी? प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है सभा और समिति को। प्रश्न है कि बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन थी। इस प्रश्न को तो भैया 5 स्टार लगाओ कि बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला भाई। तो ये हैं कौन? गौतमी प्रजापति। कौन है भाई? गौतमी प्रजापति हैं बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला। प्रश्न बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। बड़ा शानदार प्यारा सा प्रश्न, तो हमें याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है। देखिए मैंने ये तो बताया आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। एक और प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, आप कमेंट करके बताओगे सब लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। ठीक है, पहले भी पुलिस में क्योंकि आपके प्रश्न आ चुका है कि किसने की थी स्थापना, तो आप कमेंट करना। तो भाई भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है। तो यह भाग 3 में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है। भाई राष्ट्रीय आय का संकलन तो आप हमेशा याद रखना, भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। कौन? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। प्रश्न बनता है कि किस देश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है। तो हमेशा याद रखें कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है सूरीनाम में। नेक्स्ट प्रश्न है कि 3 बीघा कॉरिडोर किसे जोड़ता है भाई। तो 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है बांग्लादेश और भारत को। क्लियर। प्रश्न है कि कंप्यूटर वायरस क्या होता है। तो आप हमें याद रखना कि जो कंप्यूटर वायरस होता है भाई यह एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, कंप्यूटर वायरस। प्रश्न है कि भारत की तटरेखा कितने किलोमीटर लंबी है। तब हमें याद रखना कि भारत की जो तटरेखा है यह 7500 किलोमीटर लंबी है भाई। कितनी? 7500 किलोमीटर लंबी है भारत की तटरेखा। प्रश्न बनता है कि भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है भाई। जवाहर टनल तो आप याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में थी भाई जवाहर टनल। ठीक है, कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, अकॉर्डिंग टू भाई विकल्प। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस संभाग में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। तो जनसंख्या वृद्धि दर भाई कौन से संभाग में सर्वाधिक रही है। याद रखना ये इंदौर में सर्वाधिक रही है। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है। आप हमेशा याद रखें सिंचाई का प्रमुख साधन है कुएं और नलकूप। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में तेल शोधित संयंत्र की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो आप हमेशा याद रखें तेल शोधित संयंत्र की
स्थापना भाई मध्य प्रदेश में कहाँ पर हुई? तो ये हुई आगासोद में। प्रश्न है मध्य प्रदेश में डाक सेवा की शुरुआत कब की गई? तो आप हमेशा याद रखना डाक सेवा की शुरुआत की गई भाई वर्ष 1962 में। प्रश्न बनता है तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? याद रखें तानसेन का मकबरा है भाई ग्वालियर में। कहाँ पर है? ग्वालियर। प्रश्न बनता है कि कनेक्टिंग रोड पिस्टन किससे जुड़ी होती है भाई? देखिए यहाँ तक हमने जीके के 20 प्रश्न देखे। 20 प्रश्नों में भाई आपका स्कोर क्या रहा कमेंट करके बताइएगा। यहाँ से आगे साइंस के प्रश्न शुरू होते हैं। तो भाई कनेक्टिंग रोड पिस्टन से किससे जुड़ी होती है? तो याद रखिएगा यह जुड़ी होती है भाई पिस्टन पिन से। ठीक है। प्रश्न है कि स्पार्क वोल्टेज को कितने वोल्टेज की आवश्यकता होती है? तो आप याद रखिएगा कि स्पार्क वोल्टेज को आवश्यकता होती है 12 वोल्ट की। प्रश्न बनता है कि बैटरी के चार्ज का स्टेट चेक करने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है? तो बैटरी के चार्ज का स्टेटस चेक करने के लिए जो यंत्र प्रयुक्त किया जाता है वो है भाई आपका हाइड्रोमीटर। कौन है भाई? हाइड्रोमीटर। प्रश्न है किस तापमान पर पानी ठोस और द्रव दोनों स्थितियों में होता है? तो भाई ये है आपका 0 डिग्री सेल्सियस ताप जिस पर पानी ठोस और द्रव दोनों स्थितियों में होता है। प्रश्न के हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को क्या कहते हैं? आइसोटोप को। तो हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को कहते हैं भाई ड्यूटेरियम। क्या कहते हैं भाई? ड्यूटेरियम इसे कहते हैं। प्रश्न है कि एक माइक्रोन भैया जी किसके बराबर होता है? एक माइक्रोन। तो याद रखिएगा एक माइक्रोन 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। प्रश्न है कि किसी अर्धचालक की चालकता भाई कैसी होती है? चालकता के बारे में क्या सही है? तो याद रखें किसी अर्धचालक की जो चालकता होती है उसके ताप के बढ़ने से बढ़ती है भाई। अर्धचालक की चालकता उसके ताप के बढ़ने से क्या होती है? बढ़ती है। प्रश्न है एक समान वृत्तीय गति के बारे में कौन सा सही है? तो भाई एक समान वृत्तीय गति में चाल और वेग दोनों के बारे में संबंध पूछ रहा है। हमें से याद रखना एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर और वेग चर रहता है। चाल तो अचर रहेगा और वेग कैसा रहेगा? चर रहेगा भाई एक समान वृत्तीय गति में। प्रश्न है कि पीस मेकर का संबंध किससे है? हमें से याद रखिएगा पीस मेकर का संबंध है भाई हृदय से। प्रश्न बनता है कि डीएनए का संश्लेषण किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? हमें से याद रखिएगा कि डीएनए का संश्लेषण प्रतिपादित किया था भाई कॉर्नवर्ग ने। किसने भाई? कॉर्नवर्ग ने डीएनए का संश्लेषण प्रतिपादित किया था। तो साइंस के इस वीडियो में भाई 10 प्रश्न हुए। 10 में से आपका स्कोर क्या रहा? ठीक है। तो ये तो था पूरा मॉडल पेपर जिसमें जीके और साइंस के हमने प्रश्न देखे। जीके के 20 थे, साइंस के 10 थे। आपका स्कोर क्या क्या रहा कमेंट करके जरूर बताइए। पेपर से पहले आपका ये पेपर होता है भाई कंप्लीट। इसी तरह और महत्वपूर्ण मॉडल पेपर देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा।